जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं यूपी की एक क्लास, जो कि दोस्तों हम आपके लिए रात को 9 बजे लेकर आते हैं शाम को यूपी की क्लास। तो चलिए दोस्तों देर न करते शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम क्लास दोस्तों आपकी प्रमुख अधिनियम लेकर आए हैं, क्योंकि दोस्तों हर एक एग्जाम में, जैसे कि दोस्तों यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम चल रहे हैं, तो दोस्तों अधिनियम से एक या दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों यूपी पुलिस में भी आपके सिलेबस में है। तो चलिए दोस्तों यूपी पुलिस में भी आपसे 2 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आज हम आपके लिए प्रमुख अधिनियम की क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमने प्ले लिस्ट आपकी बना दी है यूपी पुलिस की जीके की, और दोस्तों यूपी पुलिस की जीके की बना दी है, और शाम को 7:30 बजे हिंदी की क्लास भी डेली लेकर आते हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी चैनल को ज्वाइन कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए दोस्तों देर ना करते शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश में गुंडा नियंत्रण अधिनियम कब आया था? उत्तर प्रदेश में गुंडा नियंत्रण अधिनियम कब आया था? तो बताएंगे। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1985। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर दोस्तों तो ये आया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 1970 में। 1970 में। और लागू कब हुआ था दोस्तों? ये लागू हुआ था 1971 में। आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन पुलिस एक्ट आईपीए से कब लागू किया गया? इंडियन पुलिस एक्ट आईपीए कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1861, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1761, 1761, ऑप्शन डी 1785। तो दोस्तों कब लागू किया गया था ये किया गया था दोस्तों आप ऑप्शन नंबर ए 1861 में। चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 1861 में ही भारत परिषद अधिनियम को पास किया गया था। और 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता आईपीसी को पास किया गया था। और दोस्तों 1862 ईस्वी में, जबकि 1862 ईस्वी में इन्हें इसको लागू किया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम नासा कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1979, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1985। तो दोस्तों कब किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1980 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएएस कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1980 में। इस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों थी इंदिरा गांधी की सरकार थी दोस्तों, इंदिरा गांधी की सरकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर आयकर अधिनियम कब आया था? आयकर अधिनियम कब आया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1985। तो कब आया था दोस्तों, बताएंगे। तो ये आया था ऑप्शन नंबर बी 1961 में। 1961 में। मातृत्व लाभ अधिनियम में भी 1961 में ही लागू किया गया था। मातृत्व लाभ अधिनियम भी 1961 में ही लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों यूपी पुलिस के एग्जाम में आपके कम से कम 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट, यहाँ से 5 क्वेश्चन यानी कि 10 नंबर। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि आपका अगर ये क्लास छूटी तो आप दोस्तों कितने नंबर से पिछाए रह सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, अगर जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। तो दोस्तों ये क्या गया था? ऑप्शन नंबर ए 2005। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1986। तो कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर डी 1986 में। 1986 में ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 में ही पारित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2008। तो ये आया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2013। लोकपाल एवं
लोकायुक्त अधिनियम 2013 में ही पारित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एचटी भारत में कब लागू किया गया था? शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? एक्ट कब भारत में कब लागू किया गया था? शिक्षा का अधिकार अधिनियम राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2015। तो दोस्तों कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर सी 2010 में। पारित कब हुआ था? 2009 में, 2009 में। चलिए, परंतु लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महामारी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? महामारी अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? ऑप्शन ए 1896, ऑप्शन बी 1897, ऑप्शन सी 1898, ऑप्शन डी 1899। तो कब किया गया था दोस्तों बताएंगे सभी भाई बहन। तो ये क्या गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1897 में, 1897। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब लागू हुआ? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1951, ऑप्शन डी 1953। तो दोस्तों ये क्या गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1951। आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1951। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था? ऊर्जा संरक्षण निधि अधिनियम कब आया था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। तो ये आया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2001 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1960, ऑप्शन डी 1965। तो ये क्या गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1969 में। 1969 में ही अर्थशास्त्र का पहला नोबेल अवार्ड दिया गया था। यह पुरस्कार रैगनर फ्रिक्स और जॉन टिनबर्नर को मिला था। 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। वह पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला था दोस्तों? मिला था देविका रानी को। 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कब आया था? तो 1948, 1947, 1956, ऑप्शन डी है 1946। तो ये आया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1948। यूएनओ के द्वारा विश्व स्तर पर मानव अधिकार घोषणा 10 दिसंबर 1948 को की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनगणना अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1948 में। ऑप्शन नंबर बी आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1948 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1956। तो ये आया था दोस्तों राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 1956 में। चलिए अनुच्छेद नहीं दोस्तों, स्थापना कब हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था दोस्तों? यह आया था आंसर ऑप्शन नंबर डी 1956 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन आपके सामने बताएंगे दोस्तों। 1957, 1920, 1927, 1960। तो ये क्या गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 1927 में। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1927 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं पूछा दोस्तों आपसे। ऑप्शन ए है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, सही है दोस्तों ये। ऑप्शन बी है वन संरक्षण अधिनियम 1980, ये भी सही है दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1990, ये दोस्तों गलत है आपका।
भारतीय वन अधिनियम 1927, ये भी सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आप सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैव विविधता अधिनियम को कब से लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2004। तो कब से लागू किया गया था दोस्तों बताएंगे, तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी 2003 से। जैव विविधता शब्द को नॉर्मन वायरस ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम कब से लागू हुआ? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम कब से लागू हुआ? ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2020, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कब से लागू हुआ था दोस्तों बताएंगे सभी भाई बहन, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए 2010 से, 2010 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नरेगा का नाम परिवर्तन करके मनरेगा कब किया गया था? नरेगा का नाम परिवर्तन करके मनरेगा कब किया गया था, तो बताएंगे। ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2009, ऑप्शन सी 2015, ऑप्शन डी 2019। तो ये क्या गया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 2009। यह अधिनियम 2005 में पारित किया गया था और 2006 में इसे लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। तो ये आया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2005। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरे महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम कब आया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। तो ये आया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2005 में, 2005 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन। वैश्विक विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब आया था? विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम कब आया था? ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। तो कब आया था दोस्तों बताएंगे दोस्तों सभी भाई बहन, तो ये आया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2005 में, 2005 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1963, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1960। दोस्तों राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ था? ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1963। लागू कब हुआ था? 1965 में लागू हुआ था दोस्तों आपका, 1965 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निवारक निरोध अधिनियम एक्ट कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1952। तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1950 में। इसमें अपराध होने के पूर्व में गिरफ्तारी की जाती है तथा अधिकतम 3 माह की जेल की जा सकती है, ये जेल में रखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्यांग जो कि दोस्तों विकलांग होते हैं, अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 2013, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2016। कब पारित हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर डी 2016। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भौगोलिक संकेत अधिनियम जीआई एक्ट कब आया था? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन बी 2002, 2003, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 1996। तो आंसर दोस्तों ये हुए थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1999 में। लागू हुआ था 2003 में। 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। इसके तहत पहला जीआई टैग दार्जिलिंग को, चाय को दिया गया था, सबसे पहला जीआई टैग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब आया था? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2000। दोस्तों कब आया था? तो यह आया था ऑप्शन नंबर ए 1971। भारतीय झंडा अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने पर राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम
व झंडा राष्ट्रीय झंडा अधिनियम के तहत सजा दी मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था दोस्तों? दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए 2008, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कब पारित हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी 2005 में। पारित कब हुआ था? 2005 में। लागू हुआ 2006 में। मनरेगा का नाम बदलकर नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2006 में किया गया था। मनरेगा योजना को अनुच्छेद 43 के अंतर्गत वर्णित है। इस योजना के तहत 100 दिन का काम गारंटी दिया जाता है तथा यह गारंटी अनुच्छेद 41 से बाध्य है। उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश मनरेगा योजना के तहत दी जाने वाली मजदूरी 230 रुपये कर दी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना तकनीकी अधिनियम एक्ट कब से लागू है? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 2008। तो कब से लागू है दोस्तों बताएंगे? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पास किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पोक्सो अधिनियम कब भारत में लागू किया गया था? पोक्सो अधिनियम भारत में कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014, ऑप्शन डी 2011। तो ये क्या गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 2012। यह अधिनियम 18 वर्ष की उम्र बच्चों के मामलों में लागू होता है। भारत में सहमति की उम्र पोक्सो अधिनियम 2012 के अनुसार 18 वर्ष से निर्धारित की गई थी। यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू किया गया था। इसकी फुल फॉर्म बता सकते हैं आप दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए भारत में पोर्टा अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 2002, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2004, ऑप्शन डी 2005। तो कब किया गया था दोस्तों बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में सही भाई बहन। तो आंसर दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर ए 2002। यह अधिनियम टाडा एक्ट के तहत लगाया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे। 1834, ऑप्शन बी 1834, ऑप्शन ए 1834, ऑप्शन बी 1935, ऑप्शन सी 1940, ऑप्शन डी 1955। तो दोस्तों ये किया था ऑप्शन नंबर ए 1834। प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष दोस्तों लॉर्ड मैकाले। प्रथम विधि आयोग का गठन 1833 में चार्टर एक्ट के तहत और इसी विधि आयोग के 1837 में दिए गए रिपोर्ट का आधार पर आईपीसी का गठन किया गया। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के विधि आयोग 1955 में हुई और स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष सीएम ये हैं एमसी शीतलवाड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी 1860 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? ऑप्शन ए इसमें 23 अध्याय हैं, ऑप्शन बी इसमें 511 धाराएं हैं, ऑप्शन सी 1862 में लागू की गई थी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आंसर दोस्तों ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए नहीं दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी दोस्तों सभी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत का समुद्र क्षेत्र अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत का समुद्र क्षेत्र अधिनियम कब पारित हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1976, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1986, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1980, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कब किया गया था बताएंगे दोस्तों सभी भाई बहन। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1976। 15 अगस्त 1976, 1976 में ही बंधुआ मजदूर उन्मूलन का अधिनियम पास किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रत्यारोपण
भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम कब पारित हुआ था? क्या आया था? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1968। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी 1962, 1962। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपराध के चार तत्व होते हैं, निम्न में से कौन सा अपराध का भाग नहीं है? ऑप्शन ए आपराधिक इरादा, ऑप्शन बी अपराध पूर्ण करने के लिए किया गया कार्य, ऑप्शन सी मानव, ऑप्शन डी मौज मस्ती। तो बताएंगे दोस्तों आंसर। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मौज मस्ती, मौज मस्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CRPC की फुल फॉर्म क्या होती है? तो बताएंगे। ऑप्शन ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ऑप्शन बी क्राइम प्रोसीजर कोड, ऑप्शन सी क्रिमिनल प्रक्रिया कोड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताएंगे दोस्तों सही भाई बहन जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। CRPC को 1973 अधिनियम किया गया था, 73 अधिनियम में किया गया था। यह पूरे भारत में 1 अप्रैल 1974 में लागू किया गई थी। इसमें 37 अध्याय और 484 धाराएं हैं। IPC में 23 अध्याय व 511 धाराएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1960। तो दोस्तों बताएंगे दोस्तों आंसर। तो ये क्या गया था ऑप्शन नंबर सी 1955 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इस प्रथा का अंत अधिनियम 1955 में पास किया था। 1976 में इसी का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। 1976 में हिंदी बंधुओं मजदूर उन्मूलन अधिनियम भी लागू किया गया था। आंसर दोस्तों ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1955 में, 1955 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी सॉरी 1900, ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी इनमें से कोई 1999। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1989 में। 1989 को ही हिंदी का संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन भी किया गया था, जिसमें मतदाता की अधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब से लागू किया गया? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब से लागू किया गया था? तो बताएंगे 2000, 2002, 2005, 2008। तो दोस्तों ये क्या गया था? ऑप्शन नंबर सी ये 2005 में, 2005 में ही RTI एक्ट पास हुआ था। 2005 में ही आपदा प्रबंधन अधिनियम पास हुआ था। ऑप्शन डी 2005 में ही मनरेगा अधिनियम पास किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दहेज प्रतिबंध अधिनियम पूरे भारत में कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1952। तो आंसर दोस्तों बताएंगे सही भाई बहन।
दहेज प्रतिबंध अधिनियम पूरे भारत में कब से लागू किया गया था? तो बताएंगे। ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1952। तो दोस्तों ये क्या आया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 1961। 1961 में ही आयकर अधिनियम भी आया था। ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट है 1961 में ही मातृभाषा लाभांश संरक्षण अधिनियम भी लागू किया गया था। नेक्स्ट 1961 में ही अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नेक्स्ट 1961 में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी सॉरी ऑप्शन आंसर है। महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 1961 में ही गोवा आज़ाद हुआ। गोवा आज़ाद हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो बताएंगे। ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1993। तो दोस्तों ये क्या गया था? ऑप्शन नंबर डी 1900। तो बताएंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों 1993। इसी वर्ष से अधिनियम आधार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही बनाया जाता है। नेक्स्ट बिंदु। वर्तमान में मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। नेक्स्ट बिंदु। 1993 में ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का संगठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1993 में ही 1993 में ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है। तो दोस्तों बताएंगे दोस्तों आंसर ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 1993। चलिए तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए डेली शाम को 7:30 बजे हिंदी का मॉक टेस्ट और दोस्तों रात को 9 बजे आपके लिए जीके का मॉक टेस्ट चला रहे हैं, जो कि दोस्तों डेली जुड़ना ना भूलें। दोस्तों इस प्रकार हम आपके लिए डेली शाम को 9 बजे यूपी क्लास। तो आज दोस्तों हमने मानव अधिकार अधिनियम कराए हैं दोस्तों। अधिनियम क्योंकि दोस्तों अधिनियम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं बार बार। पिछले एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों। और जैसे रेडियो ऑपरेटर के एग्जाम चल रहे थे, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाते थे दोस्तों। इसी हिसाब से आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में कम से कम 6 क्वेश्चन यानी कि 6-12 नंबर इस क्लास से आपको मिलेंगे। जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।